जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम मातरम मातरम। भारत माता की जय भवानी, जय भवानी। उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ की, जगदम्बे मात की, श्री ब्रह्मा जी भगवान की, सावित्री मात की, गायत्री मात की, अजमल गर्भतार की, खितेश्वर भगवान की, आत्मानंद जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की। भाव से तुलसाराम जी ने प्रणाम, धनाराम जी ने वंदन। मनसस्थ सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी और सभी भक्त भाविकगण। अब सही पूछे तो मैं थोड़ा बोलने में कम विश्वास रखता हूं, काम हो धरातल पर। हाँ, बाकी वाले भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये तो बात आती बाद में। पहले गाय, गाय सबसे ज्यादा कहां दुखी है? भारत में ही है। तो हम क्या कर रहे हैं? भाई अपनी नैतिक जिम्मेवारी तो है ही। तो अब बोलते हैं गाय माता की जय हो, और हमारे उधर तो शुरू किया गाय माता की सेवा हो। जय तो बोलेंगे, फोटो को पूजेंगे, और हकीकत में गाय यदि आ गई तो क्या करेंगे? सबको पता है आपको। तो सही पूछे तो थोड़ा जीवन में उतारने का भी प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम जो लक्ष्य हमारा है उन तक हम पहुंच पाएंगे। यदि धरातल पर कोई चीज नहीं है तो फिर तो तभी तो सही पूछे तो एक तो राष्ट्रवाद की कमी और एक जातिवाद का जहर, ये दो चार चीजें मेरे हिसाब से देश को बर्बाद कर रही है। बाकी क्या नहीं है भारत के पास। लेकिन सनातन धर्म में जितने पंथ अलग अलग बन के एक के कोई बन गया, वो बोले मेरे को कोई मतलब नहीं। हाँ, ये बात सत्य, मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि इसको किसी दुनिया की ताकत नहीं जो सनातन धर्म को मिटा सके, क्योंकि ये साक्षात सनातन जो सदियों से चला आया, किसी को पता नहीं जो ईश्वर का है, उसको कोई मिटा तो नहीं सकता, लेकिन नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। भाई देखो, मैं तो कोई इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, देखो जो हो वो सत्य ही बता दूं, ठीक है। अपने जो उपासना से जो होता हूं वही है, बाकी पढ़ा लिखा डिग्रीधारी तो मैं हूं नहीं। जो वो है वो सत्य ही बताना। आपने तो देखो भाई कोई लाग लपेट है नहीं, जो सही लगा वो बोल दिया। अब सामने वाला यदि खुश हो या नाराज हो, और मेरा शुरू से नियम है, कहीं भी 2-3 साल से हम जा रहे हैं, कहीं कोई बुलाया ये धन्यवाद निवेदन बिराजो पधारो ये मैं नहीं बोलता हूं। क्यों भाई? साधु बन के अपने को क्यों खुश करना? ईश्वर से कांटेक्ट रखना। हाँ, जुड़े लोगों का जीवन मंगल हो। और यदि साधु बने हैं तो या तो पहाड़ों में जाओ, और यदि पहाड़ों में नहीं जा रहे तो जन जागृति का कार्य करना ही चाहिए। और सही पूछे तो आज जो हम दोष दे रहे दूसरों को, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी समीक्षा की आवश्यकता है। यदि वो अपने अनुयायियों को कट्टरता सिखा सकते, मैं नहीं बोल रहा हूं हम कट्टरता सिखाएंगे, कभी नहीं, लेकिन वो अपने अनुयायियों को धर्म के प्रति एकदम पक्के बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? कहीं ना कहीं कमी तो हमारी है। आज सही पूछे तो सनातन धर्म का हर व्यक्ति करीब करीब कोई 20% का मैं नहीं बोलता हूं, बाकी डिग्रीदारी अच्छी नौकरी मिल गई
ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, नास्तिक की श्रेणी में चला जाता है। और सही पूछे तो कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में गड़बड़ी है। एक बार मैं खुद बोल रहा हूं, हरिद्वार गया, स्नान, वो कोई था, सैनिक था और उसके परिवार की स्थिति एकदम गरीब थी। उसने वो पिंडदान करने के लिए जल लिया और उनका वो बोल दिया कि यहाँ तो इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, उसकी थी नहीं इतनी। और फिर वो बोले क्या करूं, फिर मैं कहा मैं 2-4 बता देता हूं। तो देखो कहीं न कहीं यदि सिस्टम हमारा सुधर जाए तो सनातन धर्म का डंका बज ही रहा है, लेकिन और जोर से बज जाए ये तय है। और पश्चिम में तो यदि तर्क के साथ में धर्म को रखा जाए, आज का साइंस पढ़ा हुआ विद्यार्थी कभी स्वीकार नहीं करेगा। यदि तर्क नहीं है तो वो कभी नहीं मानेगा। तर्क के साथ में यदि उनको समझा दिया जाए तो मेरी नजर में, सही पूछे तो देखो, थोड़ा मेरा जीवन सार्वजनिक रूप से नहीं तो प्रदर्शन करने की वस्तु है, नहीं मैंने कीर नहीं करूंगा। इसलिए अभी ये बोल रहे थे, इसलिए मैंने उनको रोका, भाई मेरे को कोई अवार्ड चाहिए नहीं कोई नोबेल शांति का पुरस्कार चाहिए। इसलिए जो किसके लिए किया, जो करना है अपने को उचित लगा, हमारा फर्ज था वो किया, फिर कहने से तो कोई मतलब है नहीं। बाकी इसमें करीब करीब मेरा निजी अनुभव है और करीब करीब मैं थोड़ा ऐसे पढ़ने में कम विश्वास करता हूं। हाँ, स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय पहले लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था और स्वाध्याय से जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं उन्होंने स्वाध्याय से बहुत कुछ फायदा उठाया और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान था स्वाध्याय का। लेकिन ये फोन आने से करीब करीब को पुस्तकों का स्थान छीन लिया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, फिर भी माँ बाप मोबाइल डाल देते हैं। पैसे क्या करेंगे पैसों का? यदि आपकी औलाद सुरक्षित नहीं है तो उस पैसों का क्या करेंगे? और मेरी नजर में मेरा एक कोई रात दिन आने जाने वाला था, उसकी ससमे की दुकान होती वो बोला कि ये ऑनलाइन मैं खिलाफ नहीं हूं, यूज करो, लेकिन कम से कम उनकी बुद्धि विकसित हो तब ना। वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और ही देख रहे हैं, कभी छुप करके देखना। और 70%, एक रिसर्च आया था, 70% बच्चों के आंखों का पानी सूख गया एक दिन भर स्क्रीन। ये बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख की। और जितना भी तनाव, अनिद्रा इनका घर है, ठीक है यूज करो, घंटा 2 घंटा यूज करो, बाकी देख लेना 2-4 साल में मोबाइल नशे की श्रेणी में चला जाएगा और उनको छोड़ने के लिए शिविर लगेंगे। अब बात पे आता हूं। देखो, मैं खुद व्यक्तिगत पूजा के नहीं, व्यक्तित्व की पूजा का पक्षधर हूं। और ये ताजा उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देख लो। ध्वज की पूजा थी, व्यक्तिगत पूजा नहीं थी, इसलिए विश्व का सबसे अनुशासित और गैर राजनीतिक संगठन है। और आज दिन तक जब से बना वही विचारधारा चल रही है। व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं, विचारधारा श्रेष्ठ है। और यदि किसी व्यक्ति की पूजा होती तो यह संगठन इतना लंबा नहीं चलता। लेकिन अभी भी व्यक्तित्व की पूजा है, ध्वज की पूजा है। और मैंने तो एक बार और आग्रह किया था कि इनकी शाखाओं में बच्चों को आप भेजें तो कम से कम वो उठना, बैठना, प्रणाम करना। और मैं तो बोलता हूं लोहे की भट्टी में से जैसे कोई निकलता है ना पक करके, वैसे बच्चे संस्कारित होकर के ही निकलेंगे, ये मेरा दावा है। इसलिए थोड़ा समय निकाल करके अपने बच्चों को शाखा में भेजें। और वो कश्मीर वाला मैंने बोला ही था एक बार, वहां पहले वो लोग बोलते थे तब वो बोले हमें समय नहीं, हमारे तो वो सेवों के और केसर के बगीचे हैं। फिर जब वो दंगे हुए तब क्या हालत हुई उनकी आप सबको पता है। इसलिए विशेष करके हमारे हिंदुओं की, ये क्या पता ये विडंबना है या कुछ और कह दो, कि जब तक बीतेगी नहीं तब तक हम पहले सचेत नहीं हो सकते। क्या पता ये क्या है? जब शत्रु बिल्कुल नजदीक आएगा तब हम चेतेंगे, पहले नहीं। ये क्या पता क्या है? और यदि पहले सुरक्षित रह जाते
या तो अति आत्मविश्वास है या उसके प्रति हम सचेत नहीं है। तो ये जितने भी समस्याएं हैं कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की गड़बड़ी है। तो इसलिए किसी दूसरे को अब मैं बोल दिया, बोल करके चला गया, मैं मेरा नहीं देखा, तो फिर तो कोई उसमें तो कोई अर्थ है नहीं। इसलिए देखो भाई, मैं तो इसका पक्षधर हूं कि पहले खुद की कमियां देखें, फिर समीक्षा करे खुद की। बाकी देव और दानव राक्षसी हम कथाएं सुनते हैं ना, ये कथाएं अपने सुर और असुर ये तो वृत्तियां हैं, ये तो वृत्तियां हैं, कोई सिंह ये तो पहचान के लिए लगा दिए। बाकी हमारे सनातन धर्म के जितने धर्म ग्रंथ हैं, विज्ञान तो आज उतनी उन्नत है ही नहीं। बोलो हाँ, ऐसे सार्वजनिक भी हो तो भी बोल सकता हूं, और यदि व्यक्तिगत बोले तो भी एक नियम बता दो शास्त्रों का कि ये एकदम माने ऐसे ही बना दिया। हर एक नियम के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है, उनके पीछे आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है या आपका कुछ न कुछ मंगल है। हाँ, उस समय धर्म के प्रति लोगों की इतनी आस्था थी कि शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के साथ में, धर्म के साथ में उनको जोड़ दिया, तो लोग पालन करने शुरू हो गए। और उस समय कोई तर्कवादी दिमाग के थे लेकिन नास्तिक थे ही नहीं, तो उनको कारण बताने की आवश्यकता थी नहीं, इसलिए कारण नहीं बताया तर्क के साथ। और मुझे लग रहा है आज की तारीख में यदि कोई पढ़ा लिखा धर्म के साथ में नहीं जुड़ रहा है, इसका कारण यही है, उसको कहीं न कहीं तर्क के साथ में मेल नहीं खा रहा है। यदि उनको तर्क के साथ बता दिया जाए तो बिल्कुल मान लेगा। जैसे मेरा ही बोलता, मैं छोटा था तब घर पे था, रात को एक बार झाड़ू निकाल रहा था, तो दादी आई 80 वर्ष की थी, वो बोला रात में झाड़ू निकालना मना है, राम जी और सीता जी भोजन कर रहे हैं और इस समय यदि झाड़ू निकाला तो वो उनकी थाली में कचरा गिर जाएगा। इसलिए मैं खुद तर्कवादी दिमाग का था, मैं उस समय नहीं माना। मैं कहा ये कैसे संभव है, कहाँ अपना आंगन, कहाँ वो, भाई सिद्ध करो इसको। फिर दादी ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर मैं उस पर मंथन करता रहा, चिंतन करता था। 3 साल बाद में इसको मेरे को उत्तर मिला अपने खुद में से कि उस समय नहीं तो ये इतना प्रकाश था, नहीं एलईडी, ये फॉक्सें वगैरह कुछ नहीं थी, और नहीं लॉकर, अलमारियां, कमरे ये था, कच्ची झोंपड़ियां थी और ताले लॉकर वो भी नहीं थे। और कीमती से कीमती वस्तु क्या थी, सुइयां, वो नॉर्मल चीज थी। तो हमारे पूर्वजों ने क्या विचार किया कि यदि शाम को ये लोग झाड़ू निकालेंगे तो ये कीमती वस्तुएं कचरे के साथ में बाहर डाल देंगे और रात में अंधेरा रहता, उनको दिखेगा नहीं। इसलिए उन्होंने ये सिद्धांत धर्म के साथ में जोड़ दिया, और धर्म के साथ में जोड़ा तो लोग मानने शुरू हो गए। और मेरी नजर में आज सब कुछ व्यवस्था है तो उस नियम को मानने का कोई अर्थ ही नहीं है। समय के साथ में बदलाव हो, हाँ, आस्था अपनी पूरी है। जितने सनातन धर्म के शास्त्र है सभी में बिल्कुल विज्ञान के साथ में मेल खाता है। और यदि आप आज बोलते हो ना कि हमने इतनी उन्नति कर ली, ये विमान बना दिए, वो लड़ाकू बना दिए, तो रावण के पास में उस समय पुष्पक विमान था और आज से 100 गुना उन्नत था। उसमें ना तो प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ थी, नहीं प्रदूषण था, नहीं आवाज था, कुछ नहीं था, प्रकृति के साथ में वो लोग जीते थे। और आज हमारी गलती ये हो गई कि हम प्रकृति के साथ में टकराव करके, और ये कैसा विकास है, ये तो मेरी समझ से भी बाहर है। और इसलिए एक मैं विशेष रूप से इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं स्वयंभू, उन पर इतना विकास ना हो, वो जैसे हैं पुरातन के हिसाब से रहें। माने व्यवस्था होगी तो लोग दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, वो तो ऐसे ही घूमने के लिए जाएंगे। और अपात्र को यदि कोई चीज मिलेगी तो उसका दुरुपयोग होगा। आज देख लो बद्री की स्थिति, केदार की स्थिति किसने लाई, हमने ही लाई ना।
भाई कहीं ना कहीं हमारी गलती है। वहां इतना विकास हो गया, वो सब सिस्टम लग गया पूरी। और पहले बद्री नारायण में मैंने सुना है कि लोगों का खांसना भी जोर से मना था। इतना मर्यादा से लोग दर्शन को पहले भी जाते थे, रोडें नहीं थी फिर भी जाते थे। और अब